मैं देखता हूं लोगों को बहुत परेशान देखता हूं, खाम खा परेशान। प्रेम से भोजन कीजिए, जो भी है, खिचड़ी हो या कि रोटी दाल चावल सब्जी हो। रोटी दाल चावल सब्जी से बेहतर कोई भोजन नहीं, सबसे टॉप है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह खिचड़ी और कढ़ी सबसे टॉप है। आपके देश का प्रधानमंत्री हफ्ते में 2-3 दिन तो खिचड़ी और कढ़ी खाता है, क्योंकि गुजरात में खिचड़ी कढ़ी खूब खाते हैं। खिचड़ी कढ़ी, कढ़ी जो है पेट की बीमारी को काढ़ कर निकाल देती है, काढ़ देती है। और खिचड़ी जो है पेट में चिपके हुए मल को निकाल कर बाहर कर देती है। लेकिन अब परात भर कर तसला भर कर खाओगे तो खिचड़ी भी फंस जाएगी जाकर। थोड़ा कम खाना पड़ेगा और चबा चबा के खाना पड़ेगा और 10 मिनट टहलना भी पड़ेगा खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गा दूं? पूरा गा दूं कि अधूरा गा दूं कि बंद कर दूं? पूरा फ्री में गा दूं कि कुछ ले लो पैसा तुमसे? फ्री में? हाँ, ये तो इंडिया फ्री में चल ही रहा है। इंडिया में फ्री में अगर तुम गोबर बांटो तो रौंद डरी हो, गोबर ले ले। फ्री में जो मिल जाए, फ्री में राशन मिल जाए, साड़ी मिल जाए। बहुत फोकटहा लोग हैं यहाँ, दिन भर लाइन में लगे रही हैं। 1000 रुपये काम करती तो 2 साड़ी मिल जाती, लेकिन एक साड़ी पर दिन भर पत्नी बैठ रही है। बहुत बुद्धू लोग हैं ये देश में। गाइए। पेट की मोटर में खाने, जवान तुम भी गाओ, मुस्कुराओ। सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, अर्जुमंदान सेहत याद रखे। जिनके मन में स्वस्थ रहने की इच्छा है वह ये नियम याद रखे। क्या नियम है? अर्जुमंदान सेहत याद रखे। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। शाम को दोपहर में खाने के बाद मत टहलना। इस सड़क पर धूप में टहल रहे हो खा के। दोपहर में खाने के बाद 10 मिनट थोड़ा आराम मिल जाए तो ठीक है। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन, वज्रासन मतलब घुटनों पर बैठिए। अब क्या मैं कहूँ, वज्र माने वज्र, घुटना फुटना तुम समझ नहीं पाओगे, तुम उल्टे ही बैठ जाइए। पूछ लेना मोबाइल के गूगल में वज्रासन कैसे लगता है। गूगल में सब बता देता है, किस टायर में कितनी हवा डालनी चाहिए, किस गाड़ी में कितनी हवा होना चाहिए, सब बताता है। हमने एक साधु से पूछा बोलेरो पिकअप में हवा कितनी होना चाहिए, तो बोला 80 डालता हूँ। तो गूगल से पूछा तो उसने बताया 36 से 40 डालना चाहिए। हमने कहा दुगनी हवा डालते हो क्या रिजल्ट आया? बोले एक नया टायर फट गया और क्या हो। अरे मोबाइल से सब जानकारी ले सकते हो, उसमें सब कुछ बात है, बीमारी का भी बता देता है। इसलिए वज्रासन में बैठ जाओ 10 मिनट। 15 मिनट प्राणायाम करिए सुबह खाली पेट। 15 मिनट कठोर व्यायाम करिए और 15 मिनट शवासन करिए। 45 मिनट ये हो गए। 45 मिनट पैदल चलिए सुबह। 10 मिनट शाम को खाने के बाद पैदल चलिए। दोपहर में खाने के बाद वज्रासन में बैठिए। तुरंत मत लेटना बाबूजी, थोड़ा टहलिए भी, घर ही में टहलिए, इधर उधर सामान रखिए। पर्दा ठीक करिए, खिड़की पोंछ डालिए, गंदगी कचड़ा कुछ बात करिए बैठकर अपने वाइफ से। जब से मोबाइल आया है पति पत्नी भी बात करना बंद ही हो गया लगभग। पति पत्नी दोनों अपने अपने मोबाइल में भिड़े रहते हैं और जो मोबाइल से फुर्सत पाते हैं दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। यही हाल होता है। जब बैठ के प्रेम से बात नहीं करोगे, समाधान नहीं करोगे तो दिमाग उलझेगा ना। मोबाइल बहुत ज्यादा देखने से सिर दर्द भी हो जाता है। बताना मेरा फर्ज है।
मानना तुम्हारा फर्ज है। 10 मिनट हर रोज टहले। पुलिस जवानों का भी मोबाइल ने हाल खराब कर दिया, मिलिट्री वालों का। पुलिस जवान की कहीं ड्यूटी हो, तुम चौराहे बैठा होगा, बस मोबाइल देख रहा, पीछे से कोई का मूड काट ले जाए कोई बात नहीं। मोबाइल में इतना लोग आशिक हो गए, जिनको जरूरत नहीं वो भी मोबाइल रखते हैं। और मोबाइल का खर्चा बहुत बड़ा, भयंकर खर्चा है मोबाइल का, साधारण नहीं है। और रेडिएशन की तरंगें बहुत बीमार करती है, नींद भंग कर देती है। अपने घर में नियम लागू कर दो, 10 बजे के बाद रात में सबके मोबाइल जमा करो। जो घर का मालिक है, जो सबका बाप है, जमा कर दो एक जगह। मेरे यहाँ सब जमा हो जाता है, मैं सबका बॉस हूँ, मालिक हूँ, जमा कर देता हूँ। सबके एक एक जमा हो जाए। जो जमा नहीं करेगा तो रात में निकलना पड़ेगा वहां से, जिंदगी भर मत आना। सख्त अनुशासन, देखने नहीं दूंगा मोबाइल। सब हंस के जमा कर देते। कोई साधु तो कहता अरे गुरुदेव मुझे तो जरूरत ही नहीं है, हम तो बिना मोबाइल ही ठीक है, हमारे लिए तो आपका बस दर्शन। जब आपके दर्शन के लिए हमने घर परिवार माता पिता भाई बहन सब छोड़ दिया, तो मोबाइल का डिब्बा क्या काम का? ये बात है। मोबाइल का दुरुपयोग मत करना, और अपने पति के ऊपर बहुत क्रोध भी मत करना। बहुत क्रोध करने से तुम्हारा पति दुखी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बहुत दुख हो जाएगा। अपनी पत्नी को भी सताना मत, उल्टा पलटा काम करके। उलट पलट काम करोगे तुम्हारी वाइफ को टेंशन हो जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी। दारू मत पीना नंदलाल, और पान पुड़िया तंबाकू मत खाना भोंदूलाल, और गांजा चरस सिगरेट मत पीना चंदूलाल। ये सब छोड़िए। चाय भी केवल सुबह एक चाय लीजिए बस। एक सज्जन चाय पीते थे 18 चाय 24 घंटे में। पेवर दूध की चाय, स्ट्रांग चाय, और टाटा की चाय, ताजी बागानों की चाय, और चाय ना मिले तो चाय चाय, और उसमें इलायची डालते थे ऊपर से, ऐसा लगता था खीर बना रहे। वो हालत हुई। मैंने उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन 37 साल बाद पूछा क्या तुमको शुगर है? बोले 320 है। तो हमने कहा खाली पेट की भरे पेट? बोले खाली पेट। हमने कहा भरे पेट? बोले 500 के ऊपर है। तो हमने कहा चाय? बोले अब छोड़ दिया। हमने कहा अभी और पियो, 700 पर शुगर पहुंचाओ। विश्व में सबको जैसे चाय में हराया था, ऐसे शुगर की बीमारी हराओ, नंबर 1 पे जाओ। खूब सड़ो, टांग कट जाए, हाथ कट जाए तब बढ़िया, सड़ जाए। मूर्ख, प्रकृति के अंदर अगर अति करोगे तो याद रखना अति से तुम्हारी दुर्गति होगी जरूर। कोई कार्य अति करोगे। कितना नेता अति भाषण किया, भाषण करते करते मंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत बेवकूफ आदमी है। इतना भाषण करने कौन जरूरत है? तुम सोचते हो हम भाषण करके सबकी खोपड़ी में घुसेड़ देंगे ज्ञान? अरे इनकी खोपड़ी नहीं सुधरेगी, जितनी वोट देना लेना हो जाएगा। तुम मरो मत, गिरो मत, बेहोश मत हो, प्रेम से बोलो, पानी भी पी लो, थोड़ा हंस भी दो। बहुत ज्यादा ढाक ढाक करने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। नेताजी आराम से जाइए, सो जाइए, वोट मिल जाएगा जी। जय हो बजरंग बली की। खुल गई नई गली, बोलो बजरंग बली। हाँ, झंझट में कईयों बड़ा बड़ा नेता बेहोश होकर गिरा। जय और जय 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 वाह जय। श्री गंगा गौड़, आज ताकत आई तुम में कुछ। कल जो बादल आए थे डर में तुम बहुत परेशान थे, आज हिम्मत आई। आज बादल नहीं है लेकिन विधायक आए, बढ़िया बात है। विधायक खिलाड़ी है, कल बादल आए तो वो आया ही नहीं, समझा बदलन में कौन फंसे। और आज विधायक जब देखा बादल नहीं तो विधायक आ गए। होशियार तो हो नहीं चाहिए, झंझट में कहाँ पड़ेगा। साहिब बंद की गाओ। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। ज्यादा दूध भी मत पीना,
ज्यादा दाल भी मत खाना, चावल भी ज्यादा मत खाना, रोटी भी ज्यादा मत खाना। तो ज्यादा क्या खाओगे? तुम पूछोगे तो ज्यादा क्या खाऊं? ज्यादा कुछ न खाना है, न ज्यादा बोलना है, न ज्यादा सोना है, न ज्यादा जागना है, न ज्यादा मोबाइल चलाना है। अति हर सेंटर में बंद कर दीजिए, फिर निर्द्वंद हो जाएगी। नींद आ रही है सो जाइए, जबरदस्ती जागते हो। और टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, मर जाओगे, 4 लोग दफन कर देंगे, दोबारा तुमको कोई याद नहीं करेगा। जिनके लिए टेंशन कर कर के शुगर पैदा हुई है, वह नालायक रोज यही मंत्र पढ़ रहे हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है। तुम उनके लिए टेंशन हम पड़े। छोड़ो टेंशन। और बुढ़ापे में ज्यादा पचड़ा मत पालो, तखत पर बिछौना बिछा लो, कोमल मत बिछाओ, कड़ा मत बिछाओ, मीडियम बिछाओ। और लेटे लेटे प्रवचन सुनो, फिर बैठे बैठे सुनो, फिर व्यायाम करो ऐसे ऐसे, फिर मुस्कराओ, फिर हंसो। अब घर के बुलाने आए तो खाओ, नहीं तो पानी रख लो, 1 बाल्टी पीते रहो। और पड़ोस में बाथरूम बना लो, जवानी में उसमें लवसंका जाते रहो। हाँ, जवानी में इधर उधर भोंदू बनकर घूमते रहे, न बाथरूम बनाया, न किचन रूम बनाया, न बेडरूम शुद्ध बनाया। जब तक तुम मालिक थे सब सेटिंग सही कर लो, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी कर दो। और बच्चे स्वयं ऐसे महान बच्चे बनो कि माँ बाप के लिए और बेस्ट रूम बना दो। माँ बाप ने मकान बनाया, उसमें बेटा बेटी बहू रहते हैं। अब बेटे बहू का नंबर आया है कि तुम नया मकान बनाओ, टॉप का रूम, जिसमें अपने बाप को रखो, अपने सास ससुर को रखो। कर्म के कर्ज से छुटकारा पा जाओ। ये आलसी बेटा उसी पुराने घर में लेटा। एक 40 साल का बेटा मिला, मैंने कहा क्या करते? बोले अभी तो कुछ नहीं करता। तो हमने कहा कौन करता? बोले अभी तो बाप कर रहा। तो बाप कितनी उम्र है? बोले 70 साल। तो हमने इस बाप से पूछा ये बेटा क्यों नहीं कर रहा? बोले ये आलसी है। तो हमने कहा तुम क्यों कर रहे हो? बोले मैं मेहनती हूँ। तो हमने कहा तुम मर जाओगे तब इसका क्या होगा? बोले ये हमसे पहले मर जाएगा, नालायक है। कितने बेटा इतने कमजोर हैं, वापस पहले मरने को तैयार है। ना मालूम कौन कुकर्म करते। थोड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त भी रहो, कुकर्म छोड़ो, बलवान बनो, ताकतवर बनो, शक्तिशाली बनो, बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, खिलाड़ी बनो। दुनिया में ना खेल बदलता है ना खिलाड़ी बदलते हैं, खेलने का तरीका बदलो तो हर खेल में जीत आपकी होगी, जीत आपकी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है, स्वभाव बदलने की जरूरत है। कितने लोग एक बार टिकट न मिले तो पार्टी बदल देते, और दूसरी पार्टी में टिकट नहीं मिला तो तीसरी पार्टी में जाते हैं। वो सब पार्टी में झांक लेते हैं, आखिर में गोबरनाथ फिर उसी पार्टी में आते हैं। इनका नाम हमने गोबरनाथ रखा है। जरा भी संतोष नहीं, विवेक नहीं, राजनीति करने चले। अरे टिकट ना मिले इससे बड़ा सौभाग्य। 5 साल आराम करो, व्यायाम करो, खूब सो, प्रवचन सुनो जाकर। मूर्ख आदमी उसमें खाम खा घुसा हुआ, उसमें लड्डू कहाँ रखे। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार मुख्यमंत्री बना, उसको नींद ही नहीं आई है 1 महीना से, एकदम ऐसे घूमता है भब्बड़। हमने कहा कि पागल भी हो गए। कुछ नहीं मिलने वाला है दुनिया में, चाहे राजनीति कर लो, चाहे धन कमा लो, चाहे पद कमा लो, कुछ भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, सब थोड़े दिन वाह वाह है और फिर बात खत्म, पैसा हजम। इसलिए याद रखना, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नंबर 2 पर अपने मन का ध्यान रखिए, नंबर 3 अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और नंबर 4 अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए भक्ति और सत्संग से जुड़ जाइए। नंबर 5 दुनिया। कितने लोगों को सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं, भोजन खाने का टाइम नहीं, व्यायाम करने का टाइम नहीं, पैदल चलने का टाइम नहीं। मैनेजमेंट बहुत तगड़ा चल रहा, बहुत तगड़ा। घर भी नहीं, छत टपक रही, मैनेजमेंट हो रहा। गाड़ी भी नहीं, फटफटी चल रहे, फटफटी पर बैठे हैं, पैंट फटी। इंग्लिश बियर पी रहे हो, अंडर बियर है नहीं। अरे ये मैनेजमेंट किस मॉडल का तुम्हारा है? सुखद मैनेजमेंट होना चाहिए, शांत प्रद मैनेजमेंट होना चाहिए, हंसता हुआ मैनेजमेंट होना चाहिए, द टेंशन फ्री ऑफ मैनेजमेंट इन लाइफ। ऐसा मैनेजमेंट करिए।
हमेशा फ्री भी रहिए और व्यवस्था भी चलनी चाहिए। मैं यहां हूं, सत्संग करता हूं, 9 महीने से आश्रम नहीं गया। हमारे सभी आश्रमों में निर्माण भी चल रहा, सभी आश्रमों में, और मैं दुबौली में मस्त सेवई खा रहा और साधुओं से कहता हूं 8 घंटा सो। ना घर गाड़ी ना धन गाड़ा, और ना घर भैंस न चुकरे पाड़ा, और ना घर तिरिया ना बालक रोए, और परा साधु धुरंधर सोए। कोई टेंशन नहीं, खूब सुला देता हूं इनको। बकवास फालतू। महिलाओं से भी कहूंगा चिंता मत करना, गहरी नींद सो लेना। सभी लोग कम से कम 7 घंटा सोए। बच्चों को 9-10 घंटा सोने दीजिए। बूढ़ों को भी कल भी बताया था 9-10 घंटा सोलाइए। ये जनार्दन त्रिपाठी जो है 10 घंटा सो। बहुत दुनिया देख लिया, बहुत कर लिया, 82 साल के हो गए। छोड़ो बकवास, जब दांव पड़े तब सो जाओ और फिर उठो, फिर पानी पियो, मुंह धो, फिर थोड़ा प्रवचन सुनो, फिर सो। सोने से शरीर को रिलैक्स मिलता है। जब गहरी नींद में तुम सोते हो तो बॉडी स्वयं शरीर की सर्विसिंग करती हो, मेंटेनेंस करती है। इसलिए जब जब तुम बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर तुमको नींद की दवा पहले देता है और 12-12 घंटे तुम सोते रहते हो हॉस्पिटल में। तुम्हारे माँ बाप समझते हैं बेटा का इलाज हो रहा है, बेटा समझता है बाप का इलाज हो रहा है। इलाज नहीं, सुला रहे हैं और कुछ नहीं। और खूब सुला दिया, 6 दिन तुम ठीक हो गए। फिर पूछा फीस कितनी, तुमने पूछा फीस, डॉक्टर निकाला खीस, बोला 60,000। तुमने कहा ये लीजिए और मेरा बाप बच गया, धन्यवाद। वो समझता है 60 रुपए की दवा सुलाया हो और कुछ इलाज नहीं हो। घर में सोता ही नहीं बाप, जहां देखो उल्लू की तरह बैठा रहता है। आंखें फूल गई, गड़ रही आंखें, चुभ रही, फिर भी नहीं सोता। 2 चीजें ध्यान रखना, सोना और साथ में पानी पीना, और तीसरी चीज व्यायाम करना। लंबे समय तक सफलता के शिखर पर टिकना चाहते हो, हमेशा नई नई सफलता की चोटियों को छूना चाहते हो, इसके लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसके लिए चिंता मुक्त रहना आवश्यक है। इसके लिए हंसना आवश्यक है। इसके लिए प्रसन्न रहना आवश्यक है। इसके लिए गहरी नींद आवश्यक है। इसके लिए भोजन कम खाना आवश्यक है और चबा चबा कर खाना आवश्यक है, और ठहाका मार कर हंसना आवश्यक है। तुम जिंदगी भर ना हंसो, कोई इनाम देगा? और हंस दोगे तो क्या कोई तुम्हारा टिकट काट देगा? जाने दो बकवास, हंस करके जीना सीखो। मैं तो राजनीति में होता तो भी शुरुआत भाषण की ठहाका से ही करता। अरे वोट दो चाहे भाड़ में जाओ यार, हंसने तो दो कम से कम। वोट की नौटंकी में हम मार डालोगे हमें तो। मैं नहीं वोट लेता तुम्हारी, तुम्हारी जरूरत है ना। वोट नहीं दोगे तो चंडाल को वोट दोगे, चंडाल तुमको लूट देगा। मत दो वोट। अच्छे लोगों को वोट नहीं दोगे तो चंडालों को वोट देना पड़ेगा, और चंडाल जब अधिकार पाएगा तो तुम्हारी खोपड़ी का एक एक बाल उखाड़ देगा। ऐसा नहीं है कि नेता की ही गर्ज है वोट लेने की, जनता की भी गर्ज है अच्छे नेता की। लेकिन जो नेता समझ लेता है कि मेरी ही गर्ज है, तो दुनिया भर के गाय भैंस के पांव छुअत घूमत, गाय मने भैंस मने और पांव छू ले, तुम हो वोट दे दो भैंस, भैंस का हम तुम्हारे मुंह में गोबर कर देंगे। बोले चलो ठीक, वोट दे दो, गोबर कर दो। अरे छो मूर्खों काम। ए बाबा, हंसी मनाइए, खांसी खुर्रा दूर करिए। विधायक को बोल देते सिरप ले आता, पी लेते, फालतू यहाँ आया। हाँ वो साधु खांसत है, विधायक से बात करते, कही दो जाकर सिरप ले आओ, खांसी आवत। ज्यादा खांसे खोसे नहीं चाहिए, एक दिन खांसो, दूसरे दिन कुछ दवा ववा ले लो, सोट वोट खा लो। हाँ हर समय बूढ़े तरह। ये सब क्या नौटंकी है, बेशर्मी की बात। एकदम चंगा रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, भोजन भी कम करना चाहिए। चलो छोड़ो ये बात, प्रवचन सुनाता हूँ। ये बात तो शरीर की, अब अगली बात है मन की। मन की चंचलता को भी बस में रखिए। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जान, मन के लक्ष्य द्वार। अरे ये मन
वैज्ञानिक जब इस मन को संभालता है तो विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई रिसर्च करता है। विद्यार्थी जब मन को कंट्रोल करता है, आईएएस पीसीएस परीक्षा को क्रॉस करके जिला का कलेक्टर बनकर आता है। साधु जब मन को कंट्रोल करता है, साधना में प्रवेश करता है, साधु सिद्ध पुरुष बन जाता है और फिर जिसको आशीर्वाद देता हो सफल हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब कोई नेता अपने मन को कंट्रोल करके नेतागिरी करता है, याद रखना विधायक से लेकर के प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है जाकर। सारा खेल मन का है और मन के अंदर लोभ आता है। लोभ से भी बचना है, क्रोध से भी बचना, गुस्सा बहुत आता है। अंड बंड मत बोल देना पार्टी में किसी को, नहीं तो वो भी बदला लेगा, टांग खींचेगा। जो है माहू रस घूंट पी लो, जहर पी के मुस्कुराओ, ठीक है। कहो ना कोई कुछ नहीं और चौपट। तुम सोचते हो कि गुरुजी राजनीति कैसे जानते? अरे मैं पूर्व जन्म में राजनेता था, इस जन्म में, और साधु भी कई जन्म में था, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई, इसलिए कि तुमको प्रवचन सुनाना बाकी था, इसलिए पैदा हुआ फिर। और बिजनेसमैन भी रहा हूं किसी जन्म में बहुत तगड़ा, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। लेकिन अब हम क्या चाहते? हमारे पास वो दो साध्वी आई थी, उधर बैठी है, खड़ी हो जा, जो मुक्ति मांग रही थी। तीनों खड़ी हो जाओ, और तीसरी नहीं मांगते रहे, मुक्ति साथ है, मोह निपट जाए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश से आई है, कह रही थी हमको मुक्ति दे दो बस, अब कुछ नहीं, अब नहीं। हमने कहा मुक्त कर दे। दूसरी बोली हम हूं मुक्ति चाहिए, अभी सब बहुत जंजाल हुआ। तीसरी जो है खड़ी बस करार भाई, खाली ये मुक्त हो यही नहीं कि टांग पकड़ के साथ है मुक्त हो। सब संसार में दुख ही दुख है, बैठो, दुख ही दुख है। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन उचित। श्री कृष्ण गीता में कहते अर्जुन, जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो वही साधक है। याद रखना, राह में कांटे आए और कांटे चुभे ना, वो समझदार, क्योंकि जूता पहन लिया उसने। बरसात हो रही है, रास्ते में भीगे ना, क्योंकि छाता लगा लिया उसने। ठंडी हो रही है, ठंडी लग नहीं रही, क्योंकि रजाई ओढ़ लिया उसने, जैकेट पहन लिया। गर्मी है, गर्मी लग नहीं रही, क्योंकि पंखा कूलर एसी चला लिया। दुख है पर दुख लग ही नहीं रहा है, क्योंकि विवेक और संतोष पैदा कर रहा है। दुख लग नहीं रहा। एक ही घर में रहने वाले 10 लोग बराबर दुखी सुखी नहीं होते, कम ज्यादा दुखी सुखी होते। जिनके पास विवेक है वे कम दुखी होंगे, जिनके विवेक बिल्कुल नहीं वे बहुत दुखी होंगे। घटना चक्र तो संसार में हो ही रहा है, लेकिन याद रखना दुखी होना न होना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोस। कितना पढ़ा लिखा हो, अफसर हो, बिना विवेक के, बिना संतोष के दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए जो कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन आपकी है, उसी में विवेक पूर्वक डिसीजन लेकर के सुखी रहिए और उन्नति करते रहिए, भक्ति करते रहिए। घबराइए मत, दिन आपके भी बदलेंगे, सबके दिन बदल रहे हैं। सब दिन होत ना एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। आपके 100 साल की उम्र में कुछ उम्र आपकी दुख में बीतेगी, कुछ उम्र सुख में बीतेगी, कुछ उम्र गरीबी में बीतेगी, कुछ उम्र ठोकरे खाते खाते बीतेगी, और कुछ उम्र में आराम से उम्र बीत जाएगी, और कुछ उम्र ऐसी आएगी जिसमें आनंद ही आनंद होगा, और फिर ऐसी उम्र आ जाएगी जो कलाकंद होगा, फिर जमी कंद होगा, फिर परमानंद होगा, और उसके बाद फिर द्वंद होगा। इस संसार में तो यही उतार चढ़ाव है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, ये दुख नहीं क्या सुख है? पानी बरस रहा है, भादव रात अंधेरिया, सिर पर लाद करके डलिया में रख करके उनके पिताजी नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देते हैं। यशोदा पालती है, ना पालती मार डालती, क्या करती। लेकिन जिनके जीवन का क्या ठिकाना, भगवान की तो ये दशा है, कम से कम तुम्हारा जन्म भी घर में हुआ है, तुम्हारी माँ ने पाला है, माँ का दूध पिया है, कोई झंझट तो नहीं था। भगवान कृष्ण के जीवन में कितना झंझट। बचपन में गौएं चराना पड़ा, गोबर उठाना पड़ा, गौएं को धोना पड़ा, बछड़ों को स्नान कराना पड़िया दुले, और वहां पर पूतना आ रही, कहीं बकासुर नकासुर आ रहा है काटने मारने के लिए, वो भी संघर्ष चल रहा बचपन से ही। कंस राक्षसों को भेज रहा मारने के लिए, फिर बचपन में ही
घर में खाने की कुछ कमी थी, इसलिए दूसरे घर में दही भी चोरी करना पड़ा और सामान निकालना पड़ा खाने के लिए। दोस्त भी ज्यादा थे भगवान के पास। सब कर्म हो गए। उसके बाद नंद बाबा का गांव भी छूट गया और आ गए मथुरा में। मथुरा में कंस को कूटा पीटा, कुबलया पीठ हाथी मार डाला उसको भी, और दो पहलवान लड़ने आए उनको भी मार डाला। मारा काटी शुरू हो गई। उसके बाद पढ़ने के लिए चले गए उज्जैन में। संदीपन गुरु के पास पढ़ाई किया। सुदामा जैसा मित्र मिल गया। वहां परशुराम पहुंच गए। बोले शिक्षक समय पूरा हो गया, अब युद्ध शुरू करो, आतंकवाद बढ़ रहा है। फिर आए वहां से चक्र सुदर्शन लेकर। फिर मार काट हुई। फिर जरासंध बिहार से आ गया, चढ़ाई कर दिया। भगवान ने अपने यदुवंशियों से कहा छोड़ दो, मथुरा निकल चलो यहाँ से, यहाँ मुश्किल मामला है, क्योंकि जरासंध बड़ा उदंड आदमी है, बहुत कठिनाई हो जाएगी। यदुवंशी बोले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बोले मत जाओ, हम तो जा रहे हैं। भगवान निकल गए। यदुवंशियों की बहुत कुटाई हुई और कूटे पीटे गए सब। आधे बचे, आधे मर आ गए। क्या हुआ? भाग गए भगवान। भगवान को भागना पड़ा। तुम तो भागना भी नहीं पड़ा है, उसी दुबौली गांव में दबे पड़े हुए हो। भगवान को भागना पड़ा, जान बचाना पड़ा। भाग कर गए द्वारिका, गुजरात पूरा लांग गए। समुद्र के पास पहुंचे, वहां भी सेना लेकर दोबारा पहुंच गया जरासंध। आक्रमण कर दिया तो भगवान समुद्र में कूद गए जान बचाने के लिए। और समुद्र में तैर करके एक टापू था जिसको भेंट द्वारिका कहते, वहां जाकर के जान बची। वहां जरासंध की सेना नहीं पहुंची, तब भगवान की जान बची। तो भगवान वहां क्या खाएं, तो वहां केवल दाल होती। वो टापू पर मैं 2 घंटे रुका हूं। आज के 30 साल पहले गया था, तो वहां बड़ा विकास हो गया। तो टापू पर केवल दाल होती है। तो उन्होंने फोन लगाया सुदामा को, पोरबंदर 80 किलोमीटर है यहाँ से, द्वारिका से ले आ चावल दाल मिलाकर खाऊं, मर जाऊंगा यार, क्या लफड़ा फंस गया। भगवान को इतना झंझट पड़ गया। तुमको तो कोई झंझट नहीं, तुम तो इतना दाल भात खाते हो, रोज पेट में गैस बनती है, फिर भी गैस सिलेंडर खरीदने जाते हो। दुनिया भर के लफड़े भगवान को फंस गए। राम भगवान को भी वनवास जाना पड़ा, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, बाली को मारना पड़ा, रावण कुंभकर्ण को मारना पड़ा, सब प्रपंच में पड़ना पड़ा। तुमको तो इतना बड़ा युद्ध भी नहीं हुआ, तब भी मुंह ऐंठ कर बैठते हो, हंसते रहो। जिंदगी क्या बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं है। जो मिला है पर्याप्त है, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करूंगा, और जो मिलने वाला नहीं उसका त्याग करूंगा। जो मिल करके भी खो गया उसको भूल जाऊंगा, और जिसकी जरूरत है उसके लिए ताल ठोक कर मेहनत करूंगा और उसकी भी उन्नति करूंगा। ऐसा संकल्प होना चाहिए प्रभु। बोलो साहब, क्या नाम है? जयचंद गौड़। कौन है जयचंद? खड़े हो जाया करो। दूसरा गोविंद गौड़ कौन? जय गोविंद गौड़। तीसरा सुग्रीव कौन? और गंगा सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा वो गंगा, और गंगा लाया सत्संग की गंगा। बहुत अच्छा आदमी है गंगा गौड़, बचपन से जुड़ गया मेरे साथ, पूर्व जन्म का संस्कार था। गुरु से जुड़ना कोई आसान नहीं। बैठो, चारों भाइयों की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, पर वो राम नहीं जो वनवास जाएंगे, घर ही में रहेंगे। हाँ, चिंता मत करना। साहिब बंदगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दुखेश अनुद्विग्न मना, जो दुख के आने पर भी उद्विग्न ना हो, अर्थात उलझे ना, अर्थात शांत रहे, अर्थात खुशियां जिसकी खोए ना। सुखेश विगत अस्रहा, और सुख मिलने पर उस सुख को भोग सके और अधिक सुख मिले, ऐसी कल्पना करके दुखी ना रहे। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी गलती है, जो सुख मिला है उसको भोगता नहीं है, उसको भूल जाता है और कहता है और सुख मिले। जिस कार में बैठा है उसका आनंद नहीं ले रहा। सड़क पर दूसरे कार देखा, बोले ये ठीक है, हमारी तो फटफटी है, बोले ये ठीक। जो पत्नी मिली है उसमें खुश नहीं है, और दूसरे की पत्नी चाहे कुतनी हो उसको देखकर कहते ये ठीक ठाक है। तुम कभी सुखी नहीं हो पाओ। जो पति मिला है उसमें खुश नहीं है, दूसरे का पति देख, हाँ ये मॉडल पति हो चाहिए, और ये पक्का बौड़म है जिसको मॉडल बता रहे। अपने जो उपलब्ध हुआ है उसमें खुश रहो। जिस मकान में रहते हो उसी को साफ सुथरा करके रंग वंग लगा करके आनंद कीजिए। जब मैं साधु बना, मेरे गुरु ने मुझको स्वर्ग आश्रम में रखा। उस कमरे की लंबाई चौड़ाई 9 बाई 10 थी। वो कमरा दिया, पुराने मॉडल की, एक उसमें मसेहरी पड़ी थी,
उसमें नेवार भी नहीं थी। नेवारम गड्ढा बहुत बड़ा है और महामैलू ही नेवार, और उस पर एक पुराने मॉडल की कालीन जिनमें 20 साल के मैलू जमा। तो हम कहें ठीक है, कमरा अच्छा है। तो हम तो बरामदम लेट जाते थे कभी कभी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आलू के बोरे काट कर छील कर उस कमरे की नाप का बनाकर धुलकर हरे रंग में रंग कर नीचे पूरा कारपेट बिछाया, उससे सिला जो होता सुतली और सूजा, और उसकी निवार खोलकर धुलकर सुखाकर फिर से उसको बीन कर टाइट किया, और मशहरी को धोया, छत को धोया, खिड़की दरवाजा पूरे आश्रम के धोया। 10 दिन लगे उसमें, बहुत मेहनत पड़ी। आश्रम बड़ा था। फिर एक दिन हमारे छोटे गुरुजी आए तो देखा वो बोरा हरे रंग में रंगा हुआ बिछा। बोले ये कहाँ से लाए? हमने कहा यहीं पड़े थे बोरा, उसे काट के और सिल करके और रंग करके बिछा दिया। बोले तुम यहाँ के महंत बनने योग्य हो। हमने कहा जो बोरा काटे इसलिए महंत? तो बोले जो नरक को स्वर्ग बना दे, बिगड़ी व्यवस्था को चमका दे, वही तो अगुआ बनना चाहिए। और आलसी वही गोबर में पड़ा रही कौन ने काम। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिट आदमी। हमने कहा फिट मैं पहले से था और यहाँ भी फिट ही रहूंगा और जिंदगी भर फिट रहूंगा। नालायकी कभी किया नहीं, न करूंगा, चाहे साधु बनूं या जो बनूं। और साधु बन गया तो साधु ही रहूंगा, अब दूसरा कुछ बनूंगा भी नहीं। तो बोले मैं अगले साल तुमको यहाँ का उत्तराधिकारी चुन दूंगा। हमने कहा उत्तराधिकारी और पूर्वाधिकारी और पश्चिमाधिकारी की बात नहीं है, बात है व्यवस्था सुधारना। तुम्हें बहुत अच्छे भवन में रख दिया जाए, अगर तुम कोढ़ी हो, आलसी हो, मक्कार हो, कामचोर हो, वो भी घर नरक हो जाएगा। और तुम्हें साधारण घर में रख दिया जाए, तुम मेहनती हो और कुछ करना चाहते तो वो घर भी चमकने लग जाएगा। तांडव वन मिला था पांडवों को, हस्तिनापुर से सुंदर उसका डेवलपमेंट कर दिया था पांडवों ने। और कौरवों को हस्तिनापुर मिली, हस्तिनापुर की भी हस्ती मिटा दिया उन्होंने, दुष्टों ने दारू पी पी करके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने घर को मंदिर जैसा बनाओ और प्रेम से रहिए। पति पत्नी ऐसे रहो जैसे दोस्त रहते, पिता पुत्र ऐसे रहो जैसे मित्र रहते, सासू बहू ऐसे रहो जैसे दो सहेली रहती। और याद रखना भाई भाई ऐसे रहो जैसे आपके मुंह में दोनों आंखें रहती। प्रेम जहां है वहीं सुख है, प्रेम के बिना सुख नहीं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है कि प्रेम को बढ़ाइए। धन बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, मकान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, कार बढ़ रही है, लेकिन संस्कार घट रहा है, प्रेम घट रहा है, भाव घट रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करो, देखिए कितना सुख मिलेगा। और एक दूसरे से संभल कर बोलो भी, ऊट पटांग मत बोलो, कम बोलो, लेकिन जो बोलो तो थोड़ा ठीक ठाक बोलो। गाइए भजन।